कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब आंबेडकर को भी ऐसे ही अपमानित किया। बाबा साहब आंबेडकर इतने बड़े विद्वान, देश की धरती से जुड़े हुए इंसान, देश के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं से जुड़े हुए आंबेडकर जी को कभी भी कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार नहीं किया। ऐसा लग रहा है कांग्रेस के जमाने में तो भारत रत्न का खिताब एक ही परिवार के लिए रिजर्व है। पीढ़ी दर पीढ़ी उनके हर संतानों को भारत रत्न देने की ही उन्होंने चालू रखी, लेकिन बाबा साहब आंबेडकर को उनके परिनिर्वाण के बाद भी सालों तक भारत रत्न कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। जब अटल जी की समर्थन से सरकार दिल्ली में बनी, तब जाकर के भारत रत्न बाबा साहब आंबेडकर को मिला। देश में हजारों योजनाएं एक ही परिवार के सदस्यों के नाम पर, दिल्ली के अंदर जहां भी जाओ स्मारक एक ही परिवार के लिए। दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली में जहां जाओगे मकान कब्जा किया पड़ा है एक परिवार के लिए, जमीन कब्जा किया पड़ा हुआ है एक परिवार के लिए। लेकिन भारत के संविधान निर्माता, इस देश के महान सपूत बाबा साहब आंबेडकर के साथ जुड़े हुए, उनके जीवन से जुड़े हुए स्थानों पर स्मारक बनाने के लिए इस देश के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित मांग करते रहे। लेकिन कांग्रेस ने कभी गरीबों की सुनी नहीं, दलितों की सुनी नहीं। बाबा साहब आंबेडकर को उन महत्वपूर्ण स्थानों के स्मारक बनाने के लिए कभी कांग्रेस पार्टी आगे नहीं आई। हमने बाबा साहब आंबेडकर के पंचतीर्थ पर काम किया है और पहली बार हिंदुस्तान में दलितों की दिवाली लाने वाले बाबा साहब आंबेडकर को आज विश्व के अंदर, जब पिछली बार बाबा साहब आंबेडकर की 125 जयंती मनाते थे, यूएन में हमने मनाई, दुनिया के सभी देशों में बाबा साहब आंबेडकर की जयंती मनाने का काम और इस विश्व मानव को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। चाहे मऊ में बाबा साहब आंबेडकर की जन्मभूमि हो, चाहे नागपुर में दीक्षा भूमि हो, चाहे मुंबई में चैत्य भूमि हो, चाहे लंदन के अंदर शिक्षा भूमि हो, चाहे दिल्ली के अंदर 2 स्थानों पे उनकी कर्म भूमि हो, ये 5 तीर्थ निर्माण करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और उसके उद्घाटन का भी सौभाग्य मुझे मिला है। ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ